हेलो एवरीवन, क्लास आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। ओके ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्लाइड्स हो रही है सभी को? यस सर। यस सर। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास कि किसी बच्चे का ईमेल आईडी ऐड ना हो क्लासरूम में? सीआर। यस सर। सर अभी तो किसी ने भेजा नहीं है, सब ऐड ही है। अच्छा, तुम्हारे पास अगर इंफॉर्मेशन आएगी तो चैट बॉक्स में डाल देना। ओके सर। बॉयज में कौन है? सीआर। सर पुनीत मिश्रा। पुनीत प्रेजेंट? आर यू प्रेजेंट पुनीत? सर एब्सेंट है वो। पिछली क्लास में कुछ पढ़ाया गया था तुम लोगों को? यस सर। क्या पढ़ाया गया? सर नंबर सिस्टम मैम पढ़ाई थी। नंबर सिस्टम पढ़ाया था सर। जर्मेनियम। नंबर सिस्टम पढ़ा? नंबर सर सिस्टम आप पढ़ाया तो गया जहाँ था? पढ़ा रहे थे वहाँ से कंटिन्यू। सर एक बार आप रिवाइज करा दीजिए, नंबर सिस्टम थोड़ा सा समझ नहीं आया सर। सर आप जहाँ से पढ़ा रहे थे सर वहीं से यस कंटिन्यू सर, कर वहीं दीजिए। से पढ़ाइए सर। उस टाइम क्लास सर सही से ठीक से समझ नहीं आ रही थी। ओके ओके। तो पिछली क्लास में मेरी कहाँ तक तुम लोग पढ़ लिए थे? दो क्लास केवल सर पी टाइप सेमीकंडक्टर। सर पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एक्सेप्टर। यस सर। मतलब ये कंप्लीट हो गया था सबका? जी सर। पी टाइप सेमीकंडक्टर तक हुआ था। ठीक है। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन जंक्शन डायोड जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड आपका फॉर्म कैसे होता है? जब हम लोग पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल आपस में सैंडविच करते हैं। ठीक है। पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल आपस में सैंडविच करते हैं तो जो डिवाइस फॉर्म होती है उसी को हम लोग पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं या सेमीकंडक्टर डायोड बोलते हैं। तो जो ये इनका कांटेक्ट पॉइंट होता है, वेरी थिन रीजन जो होता है, इसी को हम लोग पीएन जंक्शन बोलते हैं। इस पीएन जंक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है।
इसमें आपके दो मटेरियल आपस में ज्वाइन किए जाते हैं, इस वजह से इसमें दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। एक पी टाइप साइड का जो टर्मिनल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड या पॉजिटिव टर्मिनल, और एन टाइप मटेरियल के साइड का जो टर्मिनल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड या नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आप लोग देख रहे होंगे स्लाइड्स में, इसमें आपका दो टर्मिनल है, एनोड और कैथोड, और बीच में जो थिन रीजन है दिस इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। नीचे आपका इसका सिंबल्स भी बना हुआ है, ठीक है। सिंबल्स को हम इसको एरो मार्क से डिनोट करते हैं, आप देख रहे होगे एरो बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है, इसको एरो मार्क से हम लोग डिनोट करते हैं। इसको डिनोट क्यों करते हैं एरो मार्क से? ये हमें करंट की डायरेक्शन शो करता है। क्या शो करता है? करंट की डायरेक्शन, कि करंट किस साइड में आपकी फ्लो हो रही है। तो पीएन जंक्शन डायोड में हमेशा P2N टाइप आपका करंट फ्लो होती है, पॉजिटिव P से N साइड की तरफ आपका करंट आपकी फ्लो होती है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आपकी करंट फ्लो होती है हमेशा। इसकी डिफिनेशन देख सकते हो, व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर हैविंग एक्सेप्टर इम्प्योरिटी is joined to a n type semiconductor having donor impurities, ठीक है। जो p टाइप में आपका इम्प्योरिटी होती है वो क्या होती है? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है, और n टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होती है? डोनर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है। द थिन रीजन इन विच द carriers changes from p to n type is called a pn junction. PN junction forms a very useful device and is called semiconductor diode or PN junction diode, ठीक है। तो जब इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं तो इसको हम लोग फैब्रिकेशन टेक्निक होती है, उस टेक्निक्स का यूज करते हुए हम इसको आपस में ज्वाइन करते हैं। जब ये आपका ज्वाइंट हो जाता है तो एक डिवाइस बन जाती है, इसी डिवाइस को हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर द पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। अभी तक जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस फॉर्म हुई हैं उसमें एटलीस्ट वन पीएन जंक्शन आपका प्रेजेंट होता है, एटलीस्ट वन पीएन जंक्शन प्रेजेंट होता है। अगर किसी भी डिवाइस सेमीकंडक्टर डिवाइस में आपका जंक्शन नहीं फॉर्म हो रहा है उसको हम कभी नहीं कहेंगे कि ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, मतलब कि एटलीस्ट वन पीएन जंक्शन आपका प्रेजेंट होना चाहिए, ओके। Therefore, all the semiconductor devices contains at least one PN junction. Therefore, it is very important to understand behavior of the PN junction when connected in the electronic circuits. जब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कनेक्ट करते हैं तो जो पीएन जंक्शन का रोल होता है वो इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अब ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होता है कि पीएन जंक्शन आपका फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन या डिप्लेशन लेयर बोलते हैं इसको, ओके। जो जंक्शन पे आपका जो लेयर एक फॉर्म होती है उसको हम लोग डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। हेडिंग डाल लो, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर इन ए पीएन जंक्शन, ठीक है। तो आप कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देख रहे होगे, फिगर बना हुआ है, यहाँ पे आपका पी टाइप मटेरियल है और एन टाइप मटेरियल है, ठीक है। तो पी टाइप मटेरियल में आपका मेजॉरिटी कैरियर्स में क्या होते हैं? होल्स होते हैं, होल्स। और एन टाइप मटेरियल्स में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो ये मेजॉरिटी कैरियर आपके बैलेंस कैसे होते हैं मटेरियल में, ड्यू टू इमोबाइल्स आयन से आपके बैलेंस होते हैं। यहाँ पे देख रहे हो होल्स के बगल में हमने सर्कल में निगेटिव साइन दिया है, दिस इज इमोबाइल, निगेटिव इमोबाइल्स आयंस। और यहाँ इधर एल साइड में आपका सर्कल में हमने पॉजिटिव साइन शो किया हुआ है, जिसमें आप इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इमोबाइल्स आयंस। ठीक है, फिर इधर आप देख रहे होंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपके माइनॉरिटी कैरियर्स में आपके क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन, और एन साइड में आपके माइनॉरिटी कैरियर्स में आपके होल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो जब ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल आपस में कांटेक्ट में आते हैं, फैब्रिकेशन टेक्निक्स की यूज करते हुए जब हम इसको कांटेक्ट में लाते हैं, तो जो आपका पीएन जंक्शन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे ही हम लोग ये आपस में कांटेक्ट होते हैं, तो आपके जो इमोबाइल्स आयंस हैं, ठीक है, ये हाईली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो ये आपस में अट्रैक्ट होते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव आपके आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो आप देख रहे हो पीएन जंक्शन पर एक लेयर फॉर्म हो रही है। ये लेयर किसकी वजह से फॉर्म हो रही है, इमोबाइल्स आयंस की वजह से आपका फॉर्म हो रहा है। तो ये आपकी एक रो में कलेक्ट होते रहते हैं। इधर पॉजिटिव पी टाइप सेमीकंडक्टर से आपका नेगेटिव इमोबाइल्स आयंस अट्रैक्ट हो रहा है, किससे, एन साइड में जो पॉजिटिव इमोबाइल्स आयंस है उससे आपस में अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो ये आपका एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं, आपस में अट्रैक्ट होके ये आपस में एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। अदर वर्ड में इसको हम लोग बोल सकते हैं कि बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप होने लगता है लेयर फॉर्म होने की वजह से। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। तो ये आप ध्यान में रखना, पीएन जंक्शन में जो डिप्लेशन लेयर फॉर्म होता है वो न तो माइनॉरिटी या मेजॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं उसकी वजह से नहीं फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है केवल इमोबाइल्स आयंस की वजह से फॉर्म होता है। इसकी वजह से फॉर्म होता है इमोबाइल्स आयंस प्रेजेंट हैं, रेडिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से फॉर्म होता है। ठीक है, इसको देख सकते हो डिफिनेशन से कैसे फॉर्म होता है, यहाँ से देख सकते हो। The causes of diffusion of charge carriers across the junction, holes diffuse from the p region to n region and electron from the n region to p region and neutralize each other. Due to diffusion of holes leaves the acceptor ions on the left of the junction and electron leaves donor ions on the right of the junction. The region containing the uncovered acceptor and donors ions in the vicinity of the junction is called depletion region. Okay, the uncovered charge within the depletion region exists in the form of parallel row or plate of the opposite charges. Therefore, it is known as depletion layer. ओके, यस सर। ठीक है, यस सर। इसको हम लोग इस डिवाइस को जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज करते हैं तो इसका क्या बिहेवियर होता है इसको देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। क्या बोलते हैं, बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। बायसिंग इसलिए बोलते हैं जब हम इस डिवाइस पर कोई भी एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें बायसिंग क्रिएट होती है। ठीक है, व्हेन द पीएन जंक्शन इज कनेक्टेड अक्रॉस द
external voltage या potential difference, the junction is said to be under biasing condition. The external voltage across the PN junction can be applied in two ways. First is forward biasing and next is reverse biasing. ठीक है, तो दो तरह की बायसिंग हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग कब होती है, आप देख सकते हो फिगर में बना हुआ है। फॉरवर्ड बायसिंग आपकी जब पी टाइप मटेरियल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, बैटरी के या एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और एन टाइप मटेरियल्स को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। इससे करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से। पी टाइप मटेरियल को पॉजिटिव से और एन टाइप मटेरियल को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो इस अरेंजमेंट को या इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। ओके, व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल of an external voltage source is connected to P-type region and negative terminal is connected to N-type region of the PN junction, the junction is said to be in forward biasing. ओके, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जब इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे जैसे ही हम लोग इस पे वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो वोल्टेज यहाँ पे आपका देख रहे होगे कि फिगर में डिप्लेशन लेयर बना हुआ है, इसमें आपके मेजॉरिटी कैरियर्स में होल्स प्रेजेंट हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं पी साइड में, और एन साइड में आपका मेजॉरिटी कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स में आपके होल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इस पे अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, तो आप देख रहे होगी जैसे ही हम लोग जीरो से इसको एबव करते हैं इसका वोल्टेज, तो आप देख रहे होगे नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ बन रही है, विड्थ आपकी रिड्यूस हो रही है। ठीक है, ये क्यों रिड्यूस हो रही है? हाँ बताओ। यस सर। सर कुछ बच्चे ज्वाइन होने के लिए रह गए, सर ज्वाइन कर लीजिए। किसी की रिक्वेस्ट तो नहीं आई है? स्नेह कुमार के नाम से रिक्वेस्ट वो रह गया। बोलो उससे फिर से ज्वाइन करें, लेकिन 10 तक ज्वाइन कर लिया करो सभी लोग। ओके सर, सर बोलो। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इस पे वोल्टेज सोर्स बियॉन्ड 0 वोल्ट से एबव करते हैं, तो आपका डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो रिड्यूस होती है, रिड्यूस होने लगती है। रिड्यूस क्यों होती है? आपके जो जैसे ही आपका पी साइड से जो आपका मेजॉरिटी कैरियर्स में होल्स प्रेजेंट हैं, वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो होल्स आपका यहाँ से रिपल होगा, पॉजिटिव पी टाइप मटेरियल से रिपल होगा और वो डिप्लेशन लेयर में इंटर करेगा। ठीक है, जब जैसे ये डिप्लेशन लेयर में इंटर करेगा, तो वहाँ पे आपके निगेटिव इमोबाइल आयंस हैं, तो होल्स इससे आपके डिफ्यूज होते हैं। इमोबाइल आयंस से आपके होल्स और इमोबाइल आयंस आपस में डिफ्यूजन इसमें क्रिएट होता है, मतलब आपस में डिफ्यूज होते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसी तरह आपका एन साइड से इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, इलेक्ट्रॉन आपका पॉजिटिव इमोबाइल से डिफ्यूज होता है और आपस में न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो जितने भी आपके होल्स या इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं, वो आपस में डिफ्यूजन होने लगता है पीएन जंक्शन में। तो ये जब तक आपका पूरी तरह डिप्लेशन लेयर आपका रिड्यूस नहीं हो जाता है, तब तक आपस में इसमें डिफ्यूजन होते रहता है। ओके, इस दौरान आपका यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज
या थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो दो टाइप के मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं, मोस्टली सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तो इसका जो बैरियर पोटेंशियल होता है सिलिकॉन का आपका होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस वोल्टेज के बाद आपका जो मेजॉरिटी कैरियर्स की इधर से होल्स हैं वो निगेटिव टर्मिनल पे अट्रैक्ट होते हैं और एन टाइप मटेरियल के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आपका यहाँ पे देख लो कैरियर्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये कैरियर का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है तो इस डिवाइस में आपका पॉजिटिव से होके निगेटिव की तरफ आपका एक करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायोड करंट। ठीक है, तो इस डिवाइस में करंट कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। सिलिकॉन डायोड में आपका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद स्टार्ट होता है और जर्मेनियम में आपका 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद स्टार्ट होता है। ठीक है जी सर। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो द होल्स आर रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स and are forced towards the moves towards the junction. Similarly, the electron are repelled by the negative terminal of the voltage source and move towards the junction. Because of the acquired energy from the voltage source, some of holes and electron enter the depletion layer and recombine themselves. Therefore, the width of depletion layer and the barrier potential reduces with the forward bias. As a result of this, more majority carrier diffuse across the junction. Therefore, it causes a large current to flow through the PN junction, and this current is called forward current. The forward current is flows due to majority carriers. Okay, the depletion layer will continue to decrease in width until the electron can passes through the junction, resulting the forward current is exponentially rise. जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल उस पे इंक्रीज करेंगे और करंट आपकी वहां से थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद से आपकी एक्सपोनेंशियली राइज करने लगती है। एक्सपोनेंशियली राइज क्यों करती है? जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे आपकी करंट इंक्रीज करती है इस डिवाइस में। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हो यहाँ पे पीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, हम लोग वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो ये ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, ग्राफ में आप देख सकते हो कि IF हमने डिनोट किया है y एक्सिस पे और अपवर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड डायोड करंट। इस पे हम लोग फॉरवर्ड डायोड करंट लेते हैं। इधर नीचे की तरफ आप देख रहे हो IS, दिस इज रिवर्स करंट। ये आपकी रिवर्स करंट माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो होती है। ये स्पेशल टाइप के डायोड में फ्लो होती है, इसको अभी आगे बताएंगे। पहले ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक समझ लो यहाँ पे। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस पे हम लोग डिनोट करते हैं वोल्टेज को डिनोट करते हैं। एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग VF से डिनोट किया हम लोगों ने। जैसे इधर आपने VF से डिनोट किया, दिस इज फॉरवर्ड वोल्टेज, और इधर VR से डिनोट किया, दिस इज रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, तो आप देख रहे हो इस पे वोल्टेज की स्केलिंग की गई है।
ग्राफ में, जिसको हम लोग यहाँ पे हमने शो किया। एक पॉइंट आपका बैरियर वोल्टेज या नी वोल्टेज है। ये जर्मेनियम के लिए वोल्ट में होता है आपका 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो जब भी हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टेज की बात करेंगे हमेशा वोल्टेज में इसको शो करते हैं। इसमें शो करते हैं वोल्टेज में। वोल्टेज जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। 7 वो। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो वोल्टेज इंक्रीज कर रही है तो आपकी करंट भी इंक्रीज कर ले रही है। ये करंट का जो नेचर यहाँ पे दिख रहा है ग्राफ में आपका, दिस इज एक्सपोनेंशियल। ये आपका एक्सपोनेंशियली राइज करती है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जो करंट राइज करती है वो कैसे राइज करती है? एक्सपोनेंशियली। ठीक है, नेक्स्ट बायसिंग है आपका रिवर्स बायसिंग। ठीक है, रिवर्स बायसिंग में हम लोग जैसे फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट किए थे उसका वाइस वर्सा कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे जो एन टाइप का जो टर्मिनल है उसको हम लोग पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और पी टाइप का जो टर्मिनल है उसको निगेटिव से कनेक्ट करते हैं। Okay, when the positive terminal of external voltage source is connected to N region and negative terminal is connected to P region of the semiconductor, the PN junction is said to be reverse biasing. इस कंडीशन को या इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। अब इसमें क्या होता है देख सकते हो, यहाँ पे ग्राफ में फिगर में देख रहे हो कि आपके पी साइड में आपके मेजॉरिटी कैरियर्स में होल्स हैं, एन साइड में आपके मेजॉरिटी कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपस में जब अट्रैक्ट होते हैं आपका डिप्लेशन लेयर फॉर्म होता है और इस पे जब हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आपका पॉजिटिव टर्मिनल में आपका एन साइड से जो पॉजिटिव इमोबाइल साइंस हैं वो रिपल होते हैं इस कंडीशन में, और इधर से आपके निगेटिव इमोबाइल साइंस हैं वो आपके रिपल होते हैं। क्योंकि ये निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो निगेटिव आयंस आपके रिपल होंगे। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो पॉजिटिव आयंस आपके रिपल होंगे। ठीक है, टू मूव टुवर्ड्स द जंक्शन। जैसे ये आपके रिपल होते हैं तो यहाँ पे देख रहे हो डिप्लेशन लेयर की विड्थ इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ये आपस में आके फिर कलेक्ट होते हैं। कलेक्ट होने के बाद ये रिवर्स बायसिंग में ये पूरा डिप्लेशन लेयर इंक्रीज करता है और यहाँ पे मोर आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल डायोड में या जो प्रैक्टिकल डायोड यूज करते हैं हम लोग, इसमें आपकी रिवर्स बायसिंग जब यूज होती है तो उसमें इस कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी कैरियर्स आपका पीएन जंक्शन डिप्लेशन लेयर को क्रॉस नहीं कर पाता है, उसका मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो पाता। इस वजह से आपका प्रैक्टिकल डायोड जो होते हैं वो रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्पेशल टाइप के डायोड्स इसमें फैब्रिकेट किए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जीनर डायोड। ठीक है, जीनर डायोड में आपकी रिवर्स बायसिंग में आपकी करंट फ्लो होने लगती है। कैसे? उस पे हम लोग जो एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स सप्लाई करते हैं वो आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका उस पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिससे कि जो डिप्लेशन लेयर जो होता है वो उसमें के जो मोबाइल्स आयंस हैं वो हायर काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं। जैसे ये आपस में हायर काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करते हैं, ये आपस में कोलाइड होने लगते हैं। इस कोलिजन की वजह से ये पूरा डिप्लेशन लेयर आपका ब्रेक कर जाता है, इसके कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं।
जैसे ये पूरा डिप्लेशन लेयर ब्रेक कर जाएगा तो इस साइड से आपके जो माइनॉरिटी कैरियर्स में होल्स हैं वो आपके रिपल होंगे और अट्रैक्ट होंगे कहाँ पे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और पी साइड से आपके माइनॉरिटी कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की वजह से रिपल होंगे और अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर का मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, जब माइनॉरिटी कैरियर का मूवमेंट स्टार्ट होता है तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आपका एक करंट, बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, इसको हम लोग IS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिवर्स बायसिंग में आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होने लगता है स्पेशल टाइप के डायोड्स में। ठीक है, प्रैक्टिकल डायोड में जो होता है वो उसमें कोई करंट नहीं फ्लो होता है क्योंकि वो डिप्लेशन लेयर वहां पे ब्रेक नहीं होता है। ये इसको देख सकते हो, इसके the holes in P region are attracted towards the negative terminal of the voltage source and electron in the N region are attracted to the positive terminal of voltage source. Therefore, the majority carriers drawn away from the junction. The increased barrier potential makes it very difficult for the majority carriers to diffuse across the junction. Therefore, there is no current flows through due to the majority carriers in reverse biased PN junction. But the barrier potential helps the minority carriers is crossing the junction. Hence, a small amount of current flows through the reverse bias PN junction. The current is known as reverse saturation current. The current is due to the movement of minority carriers across the junction and is independent of the applied voltage. If the reverse bias is increased a large value, the current through the junction increases abruptly. Okay? The voltage at this action occurs is known as breakdown voltage. मतलब कि जिस वोल्टेज पे आपका ये पूरा डिप्लेशन, इंक्रीज्ड डिप्लेशन लेयर आपका ब्रेक कर जाता है, उस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है सर, यहाँ पे दो चीजें समझनी है आपको कि जो इसमें करंट आपकी फ्लो होती है वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो होती है, और जब ये पूरा इंक्रीज्ड डिप्लेशन लेयर जो ब्रेक करता है उस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। और ये आपका दोनों चीजें अकर्स होती हैं स्पेशल टाइप के डायोड्स में, जैसे फॉर एग्जांपल जीनर डायोड। ये आपका जो रियल डायोड या प्रैक्टिकल डायोड हम लोग यूज करते हैं उसमें ये चीजें अकर्स नहीं होती हैं। ठीक है, अगर ये चीज हम लोग अप्लाई करते हैं रियल डायोड या प्रैक्टिकल डायोड में तो ये आपका डायोड बर्न हो जाएगा, डिस्ट्रॉय कर जाएगा आपका। ठीक है, तो इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो रिवर्स बायस में रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ बना हुआ है। इसमें आपकी एब्रप्टली आपकी करंट इंक्रीज कर रही है, रिवर्स सैचुरेशन करंट आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस पे आपका नेगेटिव रिवर्स सैचुरेशन करंट हम लोग IS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रिवर्स वोल्टेज जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं VR से। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है, एक ग्राफ होता है जिसमें हम लोग वोल्टेज और करंट का
रिलेशन क्या होता है उसको हम लोग इस पे ड्रॉ करते हैं। तो इट इज ए ग्राफ बिटवीन वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए डिवाइस and the current that flows through it. It may be noted that the complete graph can be divided into two parts, namely forward characteristics and reverse characteristics. तो जनरली जो हमारा रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो करती है आफ्टर ब्रेक डाउन वोल्टेज, वो जो आपका जीनर डायोड होता है 4.5 वोल्ट के बाद 4.5 वोल्ट के बाद आपकी करंट एब्रप्टली इंक्रीज करती है इन रिवर्स बायसिंग। तो सबसे पहले जो आपका जीनर डायोड फैब्रिकेट किया गया था उसका ब्रेक डाउन वोल्टेज जो था आपका 4.5 वोल्ट था। 4.5 वोल्ट के बाद उसमें आपकी करंट इंक्रीज करती है। इसीलिए जो आपका रेगुलेटर्स होते हैं, रेगुलेटर्स जिससे हम लोग वोल्टेज अप और डाउन, करंट अप एंड डाउन करते हैं, इसमें आपका यूज करते हैं इसको जीनर डायोड को। जीनर डायोड को यूज करते हैं, वोल्टेज चेंज करते हैं और करंट आपकी चेंज होती है। ठीक है, यस सर। वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह यूज करते हैं इस डिवाइस से। डिफिनीशन देख सकते हो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है। विद फॉरवर्ड बायस टू द पीएन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर इज रिड्यूस्ड आफ्टर नी वोल्टेज। नी वोल्टेज क्या होता है? द मिनिमम वोल्टेज अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन for which it starts the current conduction is known as knee voltage. So after knee voltage, the current increases with the increase in forward voltage. The forward current increases very slowly and the voltage exceeds the potential barrier. The PN junction behaves like a conductor. Therefore, the current rises exponentially and the curve is almost linear. इसी तरह रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर सकते हैं। विद रिवर्स बायस द पीएन जंक्शन बैरियर पोटेंशियल इज इंक्रीज, therefore no current flows through the junction, but actually very small current flows through the junction due to movement of minority charge carriers. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर ये जो करंट है ये डिफ्यूजन करंट है या फिर ड्रिफ्ट करंट है? कौन सी करंट? सर ये जो डिक्रीज हो रहा है रिवर्स डिफ्यूजन। सेचुरेशन। रिवर्स यस सेचुरेशन सर। करंट, रिवर्स सेचुरेशन करंट टेम्परेचर डिपेंडेंट करंट होती है, ये डिफ्यूजन करंट नहीं होती है। ठीक है, कोई भी कैरियर यहाँ पे डिफ्यूज नहीं हो तो अब बैरियर पोटेंशियल जो होता है वो डिप्लेशन लेयर वो ब्रेक कर जाता है कोलिजन की वजह से, तो ये मूवमेंट करने लगते हैं माइनॉरिटी कैरियर। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट करंट होती है ये। डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट जो होती है जो फॉरवर्ड बायसिंग में जो फ्लो होती है करंट, वो आपकी डिफ्यूजन करंट होती है, क्योंकि वहाँ पे कैरियर डिफ्यूज करते हैं। ओके ओके सर। मतलब सर जो यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है वो ड्रिफ्ट करंट है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो कर रही है। यस यस, ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट देख सकते हैं जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स। उसका नेचर आप लोग देख सकते हो कि वो एक्सपोनेंशियली नेचर है। ठीक है, तो इसका हम लोग इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हैं। इसका इक्वेशन डिराइव किया गया है
जो शॉकलीज साइंटिस्ट थे इसके इक्वेशन को डिराइव किए थे, जो उसको हम लोग डिनोट करते हैं ID इक्वल्स टू IS इंटू ई टू द पावर VD डिवाइडेड बाई ईटा इंटू VT माइनस 1। तो ये पूरा इक्वेशन जो होता है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायोड करंट इक्वेशन। मैथमेटिकली इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रूविंग नहीं करनी है, केवल आपको इक्वेशन ध्यान में रखना है। ठीक है, इक्वेशन क्या है हमारा, ID इक्वल्स टू IS इंटू ई टू द पावर VD डिवाइडेड बाई ईटा इंटू VT माइनस 1। ओके, यहाँ पे बगल में ग्राफ देख रहे हो, इस ग्राफ का नेचर कैसा है, y इक्वल्स टू ई टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल नेचर है इसका। इसको हम लोग यूनिवर्सल डायोड इक्वेशन भी बोलते हैं या शॉकलीज डायोड इक्वेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपके यूज किए गए हैं, Vp जो होता है आपका वोल्ट इक्विवेलेंट टेम्परेचर होता है। वोल्ट इक्विवेलेंट टेम्परेचर को हम लोग थर्मल वोल्टेज भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है KT डिवाइडेड बाई Q। KT डिवाइडेड बाई Q। हियर K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है आपकी 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। यहाँ पे जो Q होता है आपका इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कैपिटल T यहाँ पे जो डिनोट कर रहे हैं हम लोग टेम्परेचर इन PN जंक्शन इन केल्विन। इसको हम लोग इसका टेम्परेचर डिनोट करते हैं कैपिटल T से। तो एट रूम टेम्परेचर जो होता है केल्विन में कितना होता है 298 केल्विन। तो जब हम लोग VT की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, सारी वैल्यू नोन है, तो एट रूम टेम्परेचर जो वोल्ट इक्विवेलेंट टेम्परेचर की वैल्यू होती है 25 मिली वोल्ट होती है। कितनी होती है 25 मिली वोल्ट। इसी तरह VD जो होता है डायोड टर्मिनल के क्रॉस जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड डायोड टर्मिनल वोल्टेज या एक्सटर्नल वोल्टेज। ये आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा। फॉरवर्ड में यूज करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, रिवर्स में यूज करेंगे तो निगेटिव वैल्यू इसकी होगी। और IS जो है यहाँ पे आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट है। क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, और यहाँ ईटा जो डिनोट करते हैं दिस इज कॉल्ड इंपीरिकल कांस्टेंट। ठीक है, तो जर्मेनियम के लिए इंपीरिकल कांस्टेंट 1 होता है। इंपीरिकल कांस्टेंट को हम लोग मटेरियल कांस्टेंट भी बोलते हैं। जर्मेनियम के लिए 1 होता है और सिलिकॉन के लिए 2 होता है। 2 होता है। ठीक है, तो इसमें अगर कंडीशन हम लोग कुछ यहाँ पे डिफाइन करते हैं। पहला कंडीशन है डिफाइन करते हैं, अगर आपका VD वोल्टेज डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज टर्मिनल है उसका वो पॉजिटिव है आपका। ठीक है, और VD इज ग्रेटर देन VT है। ठीक है, ये दो कंडीशन अगर हम लोग अप्लाई करते हैं इस पे, देन द टर्म जो है e टू द पावर VD डिवाइडेड बाई ईटा इंटू VT की वैल्यू जो होगी वो हमेशा ग्रेटर देन होगी 1 से। ठीक है, तो हमेशा ग्रेटर देन होगी। देयरफॉर द डायोड करंट हम लोग यूज कर सकते हैं इस कंडीशन में। क्या यूज कर सकते हैं, ID इक्वल्स टू IS इंटू ई टू द पावर VD डिवाइडेड बाई ईटा इंटू VT। जो -1 है ओरिजिनल इक्वेशन में, वहां से 1 हम लोग इलिमिनेट कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज वैल्यू मिलेगी आपकी। जब ये पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स होगा तो यहाँ पे e टू दी पावर की वैल्यू जो होगी वो लार्ज होगी। अब उस लार्ज वैल्यू में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है अगर ये कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग
केवल डायोड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ID इक्वल्स टू IS इंटू ई टू द पावर VD डिवाइडेड बाई ईटा इंटू VT। क्या कंडीशन है? डायोड टर्मिनल के पास जो वोल्टेज अप्लाई करें वो पॉजिटिव होना चाहिए। और क्या कंडीशन है? पॉजिटिव होगा तो VT वोल्ट इक्विवेलेंट टेम्परेचर की वैल्यू उससे कम होगी हमेशा। ठीक है, तो इस दो कंडीशन से अगर आपका सेटिस्फाइड होता है तो डायोड इक्वेशन हम लोग वहां से 1 एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, यस सर। इसी तरह अगर रिवर्स बायस पे VD की वैल्यू आपकी निगेटिव होगी हमेशा। अगर VD निगेटिव होगा तो वो लेस देन किससे होगा? VT के। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो e टू दी पावर की वैल्यू जो होगी वो हमेशा लेस देन होगी इससे 1 से, यूनिटी वैल्यू से आपकी हमेशा लेस देन होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हम लोग ओरिजिनल इक्वेशन से 1 एलिमिनेट कर सकते हैं। बहुत ही कम वैल्यू में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो और भी कम वैल्यू हो जाएगी। तो इस कंडीशन से हम लोग इस कंडीशन की वजह से हम लोग वहाँ से 1 एलिमिनेट कर देंगे। तो जो रिवर्स बायसिंग में डायोड करंट होगा इस कंडीशन में वो कितना होगा? ID इक्वल्स टू माइनस IS, रिवर्स सैचुरेशन करंट के इक्वल होगा इस कंडीशन में। ठीक है, यस सर। तो ये दो कंडीशन ध्यान में रखना। अगर ये दो कंडीशन आपसे अगर पूछा जाएगा तो इसको आप लोग बताएंगे, और अगर ये दो कंडीशन आपकी प्रॉब्लम में मिलती है तो उस हिसाब से आप लोग डायोड करंट इक्वेशन यूज करेंगे। इस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, इसको हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। नो सर। नेक्स्ट स्लाइड शो हो रही है? यस यस सर। सर। यस सर। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ए रेशियो ऑफ डायोड करंट रिजल्टिंग फ्रॉम टू डिफरेंट फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप्स इफ V is greater than ईटा into VT। तो इस कंडीशन में जो हमें डायोड करंट का एक्सप्रेशन निकालना है, इस कंडीशन। हेलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? यस सर। यस सर। बताओ, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर, आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप दिया गया है। उस कंडीशन में आपको एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है। किसका? डायोड करंट का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। और ये कंडीशन में दी गई है कि V आपका जो डायोड टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो ग्रेटर देन है ईटा इंटू VT के। तो ये कंडीशन दी गई है, तो हम लोग डायोड करंट इक्वेशन क्या यूज करेंगे? कोई बताओ। ओरिजिनल इक्वेशन से 1 एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, इट इज I इक्वल्स टू IS इंटू ई टू द पावर V डिवाइडेड बाई ईटा इंटू VT। ये डायोड करंट का इक्वेशन यूज करेंगे। आपको दिया गया है कि जब आपकी I1 फ्लो, सपोज कर लो अगर डायोड करंट आपका I1 फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज है वो V1 है,
उस वजह से हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, I1 इक्वल्स टू IS इंटू ई टू द पावर V1 डिवाइडेड बाई इसका इंटू V2। हेलो, यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे डिराइव हो जाएगा, I2 डिवाइडेड बाई I1 इक्वल्स टू ई टू द पावर V2 डिवाइडेड V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई बीटा इंटू V3। ठीक है, सभी लोग अपना अटेंडेंस डाल दो चैट बॉक्स में। जिसकी अटेंडेंस हो जा रही है वो लीव कर लो मीटिंग। सर नोट्स नहीं शेयर करेंगे सर? हाँ, मटेरियल भेज देंगे हम आपको, भी उसको रीड करते रहना है। ओके सर। सर क्लासरूम पे डाल दीजिएगा।